हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। जो आपके एग्जाम्स थे जनवरी अटेम्प्ट के 21 जनवरी 22 23 24 4 डेज के आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें आपके टोटल 8 शिफ्ट के एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं, जिसमें से केवल एक 1 डे का एग्जाम बाकी है अभी 28 जनवरी का, जो जिसमें अभी केवल 2 शिफ्ट बाकी हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 डेज की 8 शिफ्ट के बारे में कि जो 21 जनवरी की शिफ्ट में कितने परसेंटाइल पे 99 परसेंटाइल बनेगी, वो शिफ्ट कैसी थी, उसका क्या डिफिकल्टी लेवल था, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम लोग इस वीडियो में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस 2026 में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, कितने मार्क्स पे आपको कितनी वो परसेंटाइल बन जाएगी कि आपकी जेईई कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हम लोग सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे योर परसेंटाइल डिपेंड ऑन योर। टोटल जो परसेंटाइल होती है वो आपके टोटल स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने टोटल बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। एंड जो आपके ये हमारी टोटल परसेंटाइल डिसाइड होगी कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं। जो आपके शिफ्ट में कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, यानी कि अगर आपके शिफ्ट में 1 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं तो आपकी जो 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इन योर शिफ्ट, आपका पेपर कैसा था ये डिपेंड करता है आपकी परसेंटाइल में। आपका पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो आपको कम मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बनेगा। अगर आपका पेपर इजी होता है तो आपके ज़्यादा नंबर पर 99 परसेंटाइल बनेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट, आपको ओवरऑल एग्जाम्स में आपका कंपटीशन नहीं होता है, केवल आपका जो कंपटीशन होता है वो आपकी शिफ्ट में होता है। यानी कि जो बच्चे आपके शिफ्ट में बैठ रहे हैं, अगर आपका एग्जाम 22 को होता फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका जो कंपटीशन होगा केवल 21 सेकेंड की फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट से होगा। ओवरऑल जो बच्चे थे सभी से आपका कंपटीशन परसेंटाइल वाइज नहीं होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस अक्रॉस ऑल शिफ्ट जेईई मेंस 2026, जिसमें से हमारी 4 डेज की एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें टोटल 8 शिफ्ट कंडक्ट कराई जा चुकी हैं। तो सारे डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं कि 21 जनवरी की शिफ्ट 1 कैसी थी, शिफ्ट 2 कैसी थी, एंड 22 23 एंड 24 की जो एक डे थे उनमें आपकी कौन सी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी, डिफिकल्ट थी, फिजिक्स कैसी आई थी, केमिस्ट्री कैसा था, मैथमेटिक्स कैसा, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 जनवरी के बारे में, जिसमें आप अगर शिफ्ट फर्स्ट देखेंगे जिसमें आपकी फिजिक्स जो थी वो आपकी इजी थी, एंड जो आपकी केमिस्ट्री थी, लास्ट ईयर का जो ट्रेंड चल रहा था आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इजी टू मॉडरेट होती थी, एंड इस बार जो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट होती थी, बट आपकी जो इस बार केमिस्ट्री ने है सभी को चौंकाया है, जिसमें आपकी केमिस्ट्री जो थी आपकी 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपकी टफ थी एंड ट्रिकी थी, एंड मैथमेटिक्स जो कि आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। जो ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट थी 21 जनवरी की वो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर थी, जिसके लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 99 परसेंटाइल आपकी इस शिफ्ट में अगर आप अपेयर हुए थे तो आपकी 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बन जाएगी, या आपका कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सेकेंड शिफ्ट के लिए देखते हैं 21 जनवरी को आपका एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो आपका जो फिजिक्स थी वो आपकी इजी थी, जिसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड थी एंड सिमिलर टू PYQs। जो आप बच्चे ने, अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके गया था तो सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड जो आपकी केमिस्ट्री थी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, जो आपकी मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल की थी, एंड जो आपकी मैथ थी सेकेंड शिफ्ट में कैलकुलेटिव एंड लेंथी थी। एंड जो इसका ओवरऑल देखेंगे वो आपका ओवरऑल एग्जाम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का वो आपका इजी टू मॉडरेट था। एंड इसमें जो आपकी 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स में बनेगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 22 जनवरी के बारे में कि आपके 22 जनवरी का अगर एग्जाम था तो आपके कि फर्स्ट शिफ्ट में आपकी कैसा है आपकी शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट आप देखेंगे 22 जनवरी की आपकी इजी टू मॉडरेट थी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी, एंड आपकी जो मैथ थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, एंड वेरी लेंदी इसकी मैथमेटिक्स थी भी इजी। एंड ओवरऑल वेटेज देखेंगे 22 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का वो आपका मॉडरेट था।
एंड सेकेंड शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे 22 की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। अगर फिजिक्स देखेंगे इजी टू मॉडरेट थी, जो कि पूरी फुल्ली फार्मूला बेस्ड एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। एंड आपकी केमिस्ट्री देखेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट की थी और थी। एंड आपकी मैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो आपकी मैथमेटिक्स जो की थी आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल में थे, जो कि लेंदी एंड सम ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो काफ़ी बच्चों को मेहनत करनी पड़ी थी 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स में। एंड जो आपकी लोअर ऑल एग्जाम देखी सेकेंड शिफ्ट का ओवरऑल वेटेज देखेंगे तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर था। एंड हम लोग जब डिस्कस करते हैं 23 जनवरी के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे जो 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी ईजी थी, फिजिक्स आपकी इजी थी। एंड आपकी जो केमिस्ट्री थी इजी टू मॉडरेट थी। एंड जो आपकी मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की थी। 23 जनवरी की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी इजी टू मॉडरेट थी। सबसे ये जी 23 की फर्स्ट शिफ्ट को आपको सबसे इजी शिफ्ट अभी तक की मानी जा रही है। एंड 23 जनवरी की आपके सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स ने सबको चौंकाया था। अभी तक की आप देख रहे थे केमिस्ट्री ने आपको 21 जनवरी को सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट में आपको केमिस्ट्री ने चौंकाया था, वैसे ही 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आपकी फिजिक्स ने सबको चौंकाया था, जो कि आपके फिजिक्स सबसे टफ लेवल की थी। एंड केमिस्ट्री देखेंगे मॉडरेट थी। एंड आप देखेंगे मैथमेटिक्स वो भी आपकी डिफिकल्ट थी। एंड जो आपका टोटल शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट देखेंगे वो आपकी टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है अभी तक की। 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट को टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है। एंड 23 जनवरी की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट थी। एंड सेकेंड शिफ्ट को सबसे अभी तक की जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं टोटल 8 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट आपके 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 24 जनवरी के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के बारे में। जिसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो आपका फिजिक्स देखेंगे तो आपकी मॉडरेट थी। एंड आपकी केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी। एंड आपकी जो मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। जो आपका ओवरऑल वेटेज देखेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर था। एंड आपको सेकेंड शिफ्ट देखेंगे फिजिक्स देखेंगे तो आपकी इजी थी, जिसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चन थे एंड टाइम कंज्यूमिंग लेंदी फील्ड एंड ड्यू टू लेंदी क्वेश्चंस थे आपके फिजिक्स में। एंड केमिस्ट्री देखेंगे तो आपकी डिफिकल्ट लेवल की थी। मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट थी। एंड जो आपके कैलकुलेटिव एंड लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे 24 जनवरी की, जो ओवरऑल वेटेज हम लोग देखेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 99 परसेंटाइल आपके कितने मार्क्स पे बन जाएगी और आपकी कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर होने वाली है। सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंजीनियरिंग या जेई से रिलेटेड सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलने वाले। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे ग्रुप में आपको लेटेस्ट इंस्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। कि जैसे कि अभी आपका एडमिट का सिटी इंटीमेशन आया था, तो जो भी हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बच्चे ज्वाइंट हैं उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तुरंत हमारे ग्रुप में अपडेट किया गया। कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम या काउंसलिंग रिलेटेड, तो हमारे ग्रुप पे सबसे पहले अपडेट किया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको इंजीनियरिंग या कॉलेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफिकल्टी वर्सेस मार्क्स के बारे में। अगर आपका शिफ्ट इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। हमारे पास डेटा है 2025 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अगर 2025 की शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी तो कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी। अगर मॉडरेट शिफ्ट थी तो कितने मार्क्स से आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी तो आपके कितने मार्क्स पे परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बनी थी, या आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। तो हम लोग सबसे पहले 2025 का डेटा डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 2025 की जो मॉडरेट शिफ्ट थी उसमें आपके 99 परसेंटाइल आपकी 185 से 200 के बीच के मार्क्स रेंज पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी, जो कि आपकी सबसे इजी शिफ्ट जो थी आपकी 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट थी एंड 2025 की। एंड मॉडरेट में आप देखेंगे 99 परसेंटाइल आपकी जो 170 से 182 मार्क्स रेंज पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी मॉडरेट शिफ्ट में। अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट में देखेंगे तो अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी तो आपकी 160 से 165 की मार्क्स रेंज पे आपके
99 परसेंटाइल बनी थी। एंड डिफ़िकल्ट देखेंगे, अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट होती तो आपकी 99 परसेंटाइल 148 से 156 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी। एंड 2025 की सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट देखेंगे तो 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी। तो ये हमने डिस्कस किया 2025 के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2026 के बारे में कि अगर कि आपकी 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स रेंज पे बन जाएगी। आपकी जो शिफ्ट इजी थी, डिफ़िकल्ट थी, तो कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। तो हम लोग सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 21 जनवरी शिफ्ट 1 के बारे में, जिसमें आपकी फिजिक्स इजी थी एंड केमिस्ट्री टफ थी एंड मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। एंड ओवरऑल देखेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, जिसमें आपके 99 परसेंटाइल जो बनेगी 160 से 165 के बीच की मार्क्स रेंज पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। अब कुछ बच्चों के हो सकता है कुछ बच्चे 99 परसेंटाइल देखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो कि 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनेगी। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो केवल देख रहे होंगे कि उनकी सेफ स्कोर कितने मार्क्स पे बन जाएगा, कि उनकी कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर हो जाएगी। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 99 परसेंटाइल के लिए देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर के बारे में देखेंगे कि आपकी कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर होने वाली है। सेकेंड शिफ्ट आप देखेंगे तो आपकी फिजिक्स ईजी थी एंड इजी टू मॉडरेट थी एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। ओवरऑल वेटेज देखेंगे 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था एंड मार्क 99 परसेंटाइल आपकी 185 से 200 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बनने वाली है। 22 जनवरी में देखेंगे 22 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आपकी जो फिजिक्स थी इजी टू मॉडरेट थी एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। मैथमेटिक्स आपकी डिफ़िकल्ट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी एंड वेरी लेंदी आपका ये मैथमेटिक्स था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे काफ़ी लेंदी थे, बच्चों को काफ़ी टाइम लग रहा था एंड ओवरऑल वेटेज देखेंगे मॉडरेट था। अब इसमें देखेंगे कि 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मॉडरेट शिफ्ट के लिए 99 परसेंटाइल के लिए 170 से 180 के बीच में आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड सेकेंड शिफ्ट 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट थी एंड केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की थी एंड आपकी जो मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। एंड जो ओवरऑल वेटेज देखेंगे तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का था, जिसमें आपके जो 99 परसेंटाइल देखेंगे तो 165 से 175 के बीच में आपके 99 परसेंटाइल बनने वाली। सेकेंड शिफ्ट 23 जनवरी की अब लोग डिस्कस कर लेते हैं। 23 जनवरी के आपके फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो आपकी जो फिजिक्स थी वो आपकी इजी थी एंड जो आपकी केमिस्ट्री थी इजी टू मॉडरेट थी एंड जो 23 जनवरी की जो आपकी मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की थी। एंड जो ओवरऑल देखेंगे जो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, जो मार्क्स थे वो आपके 199 परसेंटाइल के लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 180 से 195 के बीच में ये मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। ये जो डेटा है ये एक्सेप्टेड डेटा है, ना कि ये एक्यूरेट डेटा है। ये जो डेटा हमने ये पीपीटी रेडी करी है, जो हमारे बच्चे ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइंट है या हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम में, उनके बेसिस पे ये डेटा तैयार किया गया है। ये एक्सेप्टेड डेटा माना जाएगा, ना कि एक्यूरेट डेटा माना जाएगा। एंड हम लोग देखते हैं 23 जनवरी के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जिसमें आपके फिजिक्स ने सबको चौंकाया था अभी तक की। 21 जनवरी को आपको केमिस्ट्री ने सबको चौंकाया था, टफ थी। एंड आपकी जो 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में आपकी फिजिक्स ने सबको चौंकाया था, जिसमें आपको टफेस्ट देखने को मिली थी। आपकी जो केमिस्ट्री थी 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में आपकी टफ थी एंड केमिस्ट्री जो थी आपकी मॉडरेट थी एंड मैथमेटिक्स आपकी डिफ़िकल्ट थी। एंड जो आपकी जो ओवरऑल देखेंगे 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट वो आपकी टफ शिफ्ट थी एंड आपके जो 99 परसेंटाइल के लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 148 से 155 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 24 जनवरी के बारे में, जिसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपका फिजिक्स जो थी आपकी मॉडरेट टू मॉडरेट थी एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी एंड जो मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। एंड आपकी जो ओवरऑल वेटेज देखेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर था, जिसमें आपको 99 परसेंटाइल टारगेट करने के लिए 165 से 175 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो फिजिक्स आपकी मॉडरेट थी एंड जो आपकी
केमिस्ट्री थी डिफ़िकल्ट थी, एंड जो आपकी मैथमेटिक्स थी मॉडरेट टू मॉडरेट थी। जो ओवरऑल देखेंगे वेटेज सेकेंड शिफ्ट का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का था, एंड जिसमें आपको मार्क्स मिनिमम जो मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए रिक्वायर्ड होंगे 165 से 175 के बीच में मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। ये हमने डिस्कस किया कि कितने मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको जेई मेंस 2026 की कट ऑफ को क्लियर करना है तो कितने मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर होने वाली है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करिए, जिसमें आपको जेई से या इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम लोगों के पास 2025 का डेटा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 2025 में कितने परसेंटाइल पे आपको कट ऑफ क्लियर हुआ था, एंड उस परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड थे। ये डेटा हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरीज के लिए डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग 2025 में देखेंगे तो अगर आप 2025 में क्वालिफाइंग कट ऑफ देखेंगे तो जनरल के लिए जो कट ऑफ था 93.1 परसेंटाइल था। इसके लिए जो मॉडरेट शिफ्ट में आपके जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे 88 से 112 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ थी 80.38% थी, एंड परसेंटाइल थी जो आपके लिए अप्रॉक्स जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे, मार्क्स रेंज जो आपकी होनी चाहिए 55 से 70 के बीच में होनी चाहिए। एंड ओबीसी के लिए देखेंगे क्वालिफाइंग जो कट परसेंटाइल था वो 79.43 परसेंटाइल था। इसके लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड थे 50 से 68 के बीच में आपको मार्क्स रिक्वायर्ड थे। एससी के लिए देखेंगे तो एससी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 2025 में आपके जो क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल थी वो 61 परसेंटाइल थी, एंड जो इसके लिए मार्क्स अप्रॉक्स रिक्वायर्ड थे 28 से 40 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड एसटी के लिए देखेंगे तो आपके 47 परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ क्लियर थी, एंड इसके लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड थे 18 से 28 के बीच में मार्क्स रिक्वायर्ड थे। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए देखेंगे तो 0.007 परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ क्लियर थी। इसके लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे 1 से 4 के बीच में रिक्वायर्ड थे। अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन करके आ रहे थे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनकी कट ऑफ क्लियर थी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जेईई मेंस 2026 के बारे में कि अगर आप 2026 में क्वालिफाइंग परसेंटाइल देखेंगे तो कितने परसेंटाइल पे आपके जेईई मेंस की कट ऑफ क्लियर होने वाली है, उसके लिए क्या मार्क्स रेंज रिक्वायर्ड होगी, एंड सेफ स्कोर क्या है, यानी कि कितने मार्क्स पे आपकी जेई क्वालिफाई होंगे आप। और जो बच्चे अभी हो सकता है कुछ बच्चे अभी हैं 28 जनवरी वाले, वो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं 28 जनवरी को, तो उनको सेफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे उनकी कट ऑफ क्लियर होगी, सारा इस डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वालिफाइंग परसेंटाइल होगा 92 से 93 के बीच में होगा, एंड जो आपका मार्क्स रेंज इसके लिए होगी वो 98 से 122 के बीच में होगी। इसके लिए जो सेफ मार्क्स होंगे 110 के बीच में, सेफ प्लस अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप सेफ माने जाएंगे, जिसमें आपके जेईई मेंस की कट ऑफ क्लियर होने वाली है। जो आपके सेफ क्वेश्चंस होंगे इसके लिए 27 से 30 के बीच में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 28 जनवरी स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखेंगे तो क्वालिफाइंग कट ऑफ आपकी 77 से 81 के बीच में होने वाली है। जो इसकी मार्क्स रेंज है 65 से 80 के बीच में होगी, एंड इसके लिए जो सेफ मार्क्स होंगे 75 प्लस होंगे। इसके जो सेफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 28 जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 18 से 20 के बीच में होंगे। ओबीसी एनसीएल के लिए देखेंगे तो इसके लिए जो आपके लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल होगी 78 से 81 के बीच में होगी, एंड जो आपके मार्क्स रेंज होगी 60 से 78 के बीच में होनी चाहिए। एंड सेफ मार्क्स देखेंगे तो 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड सेफ मार्क क्वेश्चंस देखेंगे कि जो बच्चे 28 को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो सेफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 17 से 19 के बीच में होंगे। एससी के लिए देखेंगे क्वालिफाइंग परसेंटाइल 62 से 67 परसेंटाइल होना चाहिए। जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 38 से 50 के बीच में होनी चाहिए। सेफ मार्क्स देखेंगे तो 45 प्लस होने चाहिए। अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एसटी के लिए 50 परसेंटाइल है, जिसमें आपके मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 28 से 38 के बीच में होनी चाहिए। सेफ मार्क्स देखेंगे तो 35 प्लस क्वेश्चन मार्क्स आपके होने चाहिए। जो
बच्चे अभी एग्जाम देंगे, उनको 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए देखेंगे तो 0.01 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर होगा। एंड जो उनकी मार्क्स रेंज होंगी 5 to 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर वो 5 क्वेश्चन के 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए होंगे, उनका भी काम हो जाएगा, उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जो इनका सेफ मार्क्स होगा वो 5+ होगा। एंड जो आपका उनका सेफ क्वेश्चन होगा 2 से 3 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करने होंगे, उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एग्जाम किस डेट में था, किस शिफ्ट में था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके मार्क्स बनने हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इसके रिलेटेड कोई भी आपका कंसर्न हो जरूर कमेंट में शेयर करिएगा कि आइए इसका डेटा में कोई भी करेक्शन आपको लग रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए।